हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार मौर्य और आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। क्या है अपडेट? तो आप जैसा मेरे पीछे देख पाएंगे, एक बड़ा ही वंडरफुल इवेंट है इंडिया के लिए। बेसिकली DRDO ने एक मिसाइल एक्सपेरिमेंट, एक टेस्ट में, जिसका नाम दिया गया है मिशन दिव्यास्त्र, DRDO के द्वारा जो है वो टेस्ट करा गया सक्सेसफुली एक मिसाइल को। क्या स्पेशल है इस मिसाइल में जो इतनी चर्चा हो रही है? जहां आप पाएंगे कि PIB की चाहे प्रेस रिलीज हो, चाहे हमारे PM के द्वारा ट्वीट पर इसको सेलिब्रेट करने की बात हो, इसे जो है वो एनर्जाइज करने की बात हो, यह सारा कुछ क्यों इस मिसाइल के लिए इतनी चर्चा में है? तो अगर मैं आपको बताऊं तो अ ग्रेट वंडरफुल थिंग, दिस इज अ ग्रेट टेक्नोलॉजी जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली बैलिस्टिक मिसाइल से अलग मैनर में पता नहीं होता। याद रखिए, यह है MIRV अर्थात मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये जो व्हीकल है क्रांतिकारी, एक रिवॉल्यूशनरी चीज है जो अब इंडिया को आने वाले टाइम पे डायरेक्टली यूज करने मिलेगी बाय दी अ ग्रेट वर्क ऑफ DRDO। अब DRDO का ये जो वर्क है, या हम कहें अग्नि 5 मिसाइल, जो अगर मैं आपसे कहूं नॉर्मल लैंग्वेज में तो ये होती है एक मिसाइल, फाइन। और इस मिसाइल को ध्यान से देखिए, हम अगर कहें कि ये है क्या, तो ये है बेसिकली वॉरहेड। और वॉरहेड में आप पाएंगे कि यहां एक सिंगल प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये एनिमी टारगेट को जो है वो हिट करता है और डिस्ट्रॉय करता है। अब अगर मैं आपसे कहूं MIRV इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस टेक्नोलॉजी में डिफरेंट ये है कि एक मिसाइल में आपको एक से ज्यादा वॉरहेड देखने को मिलते हैं, यानी कि मिसाइल एक है, वॉरहेड यहां एक से ज्यादा है। वॉरहेड का मतलब वो हिस्सा जो हिट करता है टारगेट को, डिस्ट्रॉय करता है एनिमी पोटेंशियल को, वो हिस्से एक से ज्यादा होंगे एक मिसाइल में। अब यहां समझने की बात है, ये जो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा एग्जैक्टली ये टेक्नोलॉजी है क्या। अगर मैं आपसे कहूं ये टेक्नोलॉजी बेसिकली किन किन देशों के पास है, तो यहां आप ध्यान से देखेंगे तो वर्तमान में ये टेक्नोलॉजी बाय डिफॉल्ट USA के पास है, और फर्स्टली जो है वो US ने ही इसलिए डेवलप करा था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, चाइना, नाउ द ग्रेट थिंग इज इंडिया, और तथा कथित तौर पर पाकिस्तान। नाउ आपके दिमाग में हो सकता है यह बात आ रही हो कि तथा कथित क्यों, तो यहां ध्यान से समझिएगा। पाकिस्तान ने प्रोक्लेम तो करा था कि बेसिकली पाकिस्तान के पास भी जो है ये टेक्नोलॉजी है, पर बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का, बिल्कुल ये ना समझें कि ये हमारा अजम्पशन है या इंडिया का अजम्पशन है, बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये अजम्पशन है कि ये टेक्नोलॉजी जो प्रोक्लेम कर रहा है पाकिस्तान, शायद वर्किंग कंडीशन में नहीं है या फिर उतनी एडवांस नहीं है जितना प्रोक्लेमेशन करा जा रहा है। फाइन। अब देखिए, अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो याद रखिएगा इजराइल के बारे में भी ये कहा जाता है, प्रोक्लेमेशंस दिए जाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है। अब ये किस स्तर की है ये डिस्क्लोज नहीं करा गया है, ये बहुत स्पष्ट नहीं है। तो अगर हम देखें तो फॉर्मली ये टेक्नोलॉजी US के पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है, फ्रांस के पास है, चीन के पास है, इंडिया के पास है और रशिया के पास है। यानी कि कुछ सिलेक्टेड ही नेशंस हैं जिनके पास ऐसे मिसाइल्स हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो एक बार में एक से ज्यादा वॉरहेड को कैरी कर सकते हैं। अब आइए जरा चर्चा करते हैं बेसिकली ये है क्या एग्जैक्टली जो मिसाइल की हम बात कर रहे हैं MIRV के बारे में, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के बारे में। अब समझिएगा बहुत सिंपल वर्ड्स में, अगर मैं आपसे कहूं कि एक मिसाइल में एक वॉरहेड है, यानी कि वो एक टारगेट हिट करेगा। अब यहां पर आप सभी ध्यान से समझिएगा, एक बड़ी स्ट्रेटजी होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी देश को आपने टारगेट करा है और उस देश ने अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम इस स्थान पर लगा रखा है, फाइन, और ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है अपने वीक प्लेसेस को, यानी कि वो प्लेसेस शायद, ध्यान से समझिएगा मैंने शायद वर्ड यूज करा है, शायद वो प्लेसेस जहां उसने अपने सबसे लीथल वेपन, और शायद ये हो सकता है उसके न्यूक्लियर वेपन हो,
इन वेपन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा हो। एक स्ट्रेटेजी कही जाती है जिसे कहते हैं स्टार स्ट्रेटेजी या फर्स्ट स्टार स्ट्रेटेजी या फिर न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी। अगर मैं आपसे कहूं कि वो देश जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, क्या वो कभी कोई युद्ध हार सकता है? तो आंसर इज शायद नहीं। वाई? बिकॉज प्रैक्टिकली देखें तो वो देश अंततः जब हारने लगेगा, अपनी अंतिम सांस पे निकालेगा अपना न्यूक्लियर वेपन और फायर करेगा। फाइन। और इसके प्रोक्लेमेशन के साथ ही दोनों देशों के बीच जो है संधि हो जाएगी। अब अगर आप एडवांसमेंट चाहते हो तो आपको सामने वाले नेशन के न्यूक्लियर पोटेंशियल को पहले डिस्ट्रॉय करना होगा। यह कहलाता है बेसिकली फर्स्ट स्टार्ट स्ट्रेटेजी। ये एक डिफेंस स्ट्रेटेजी है, आप कह सकते हैं न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी है। और इस स्ट्रेटेजी में आप टारगेट करते हो एनिमी नेशन के जो प्लेसेस हैं जहां आपको ऐसा लगता है कि उसके न्यूक्लियर वेपन या पोटेंशियल होगा। अब जब आप ये ट्राई करेंगे या भारत ट्राई करेगा चाइना के अगेंस्ट या कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो मैंने क्यों वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि ये गेम चेंजिंग थिंग है इंडिया के डिफेंस सिस्टम के लिए। बिकॉज ध्यान से समझिएगा कि एनिमी नेशन के जो न्यूक्लियर पोटेंशियल एरियाज हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम से, ये जो मिसाइल्स होती हैं अर्थात इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड मिसाइल होती हैं, ये मिसाइल्स एक बार में एक एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित करके पेनिट्रेट करते हुए उन टारगेट्स को हिट कर सकती हैं, जिसे डिस्ट्रॉय कर आप अपने एनिमी का जो रिटेलिएशन पावर है, यानी कि आपके आक्रमण के उत्तर देने का जो क्षमता जहां है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि दिस टेक्नोलॉजी हैव अ रिवॉल्यूशनरी पोटेंशियल, क्रांतिकारी क्षमता है इस टेक्नोलॉजी में एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करके। अब एयर डिफेंस सिस्टम वर्क कैसे करता है आप यहां देखेंगे, इस प्रकार से जो है वो मिसाइल के अगेंस्ट यहां मिसाइल फायर करी जाती हैं। यानी कि जब आपने कोई बैलिस्टिक मिसाइल या कोई मिसाइल फायर करी किसी देश ने, तो वो मिसाइल जैसे ही दूसरे के एरिया में प्रवेश करेगी, एयर डिफेंस सिस्टम उन मिसाइल्स को अपनी मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर देगा। पर जब इस तरीके के डिस्ट्रक्शन, इस तरीके की समस्या का समाधान निकाला जाता है, तो वो होता है आप एक ही मिसाइल के अंदर इतने सारे पार्ट कर दें कि जैसे ही यहां आप देखेंगे ध्यान से, तो जैसे ही आप प्रवेश करेंगे अंदर की तरफ देश के एरिया में, उसके एयर डिफेंस एरिया में, तो यहां पर एक मिसाइल कई वॉरहेड में बिखर जाएगी। और जब ये अलग अलग वॉरहेड में बिखरेगी तो ये अलग अलग दिशा में गिरेंगे। एयर डिफेंस सिस्टम भ्रमित होगा, एयर डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी कम होगी और कहीं ना कहीं वो एरिया जिन्हें आप टारगेट करना चाहते हैं वो इजीली किल होंगे। यानी कि ये जो सिस्टम है, ये जो मैनर है, ये मैनर बेसिकली एक स्ट्रेटेजी के तहत नेशन के द्वारा डेवलप करा जाता है। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली ऐसा ही है, भारत ने यह सोचकर इस कार्य को करा है, पर यह बिल्कुल है कि कहीं ना कहीं हम इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि चाहे चाइना हो या पाकिस्तान, अगर इन दोनों के केस में हम देखें तो यहां पर इंडिया को बेहतर तरीके से यह बात पता है कि चाइना और इंडिया बोथ हैव गुड एयर डिफेंस सिस्टम। दोनों के पास अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम है और हमारे पास भी S-400 हो या इसके अलावा भारत के अन्य एयर डिफेंस सिस्टम, भारत के पास भी पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन प्रॉब्लम इस चाइना और पाकिस्तान के पास भी है। अब अगर कभी भारत को एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है तो हमारी जो इंटरकॉन्टिनेंटल, यहां ध्यान से सुनिएगा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ICBM कहा जाता है इन्हें, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक एडवांसमेंट है। अग्नि 5 हमारे पास पहले से थी, आई थिंक आप परिचित होंगे कि यहां जो चर्चा हम कर रहे हैं अग्नि 5 की, ये अग्नि 5 हमारे पास पहले से उपस्थित थी। पर याद रखिए कि ये एडवांसमेंट है बेसिकली, जहां हम अग्नि 5 को अब MIRV के थ्रू जो है वो यूज करेंगे या फिर MIRV टेक्नोलॉजी के थ्रू हम यूज करेंगे। यानी कि हमारी जो पहले से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, अर्थात लॉन्ग रेंज की वो मिसाइल, अगर आप सभी को ना पता हो तो मैं बताऊं तो ये एक ऐसी मिसाइल होती है जो एक अंतरिक्ष के भाग तक जाकर फिर नीचे आना स्टार्ट करती है, अर्थात प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इस प्रकार का,
प्रक्षेपी मोशन होता है इस प्रकार का, जहां मिसाइल एक सब ऑर्बिट लेवल पर जाकर फिर नीचे गिरना स्टार्ट होती है। अब अगर मैं आपसे कहूं, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है, चाइना बट ऑब्वियस, लूप नूड टेस्ट आपको शायद पता होगा, टेस्ट के थ्रू चाइना इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर पावर्ड नेशन। अब इन दोनों के केस में अगर भारत का कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, इस कंडीशन में इंडिया हैव रॉक सॉलिड आंसर फॉर दैट थिंग, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन पोटेंशियल अगर आप डिस्ट्रॉय करते हैं किसी नेशन का, तो ये वॉर के समय एक क्रांतिकारी चीज होती है। फाइन, तो दिस इज अ मैसिव डेवलपमेंट। डीआरडीओ के थ्रू ये जो न्यू वर्क या ये जो न्यू मिशन लॉन्च करा गया, ये मिशन कंडक्ट करा गया, इससे आप कह सकते हैं कि भारत के लिए एक बड़ा डिफेंस एडवांसमेंट देखने को मिलेगा। आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा, बेहतर तरीके से आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझ पाए होंगे। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, यूपीएससी के टारगेटेड P2I बैचेस अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस स्टडी IQ ने लॉन्च कर दिए हैं। फाउंडेशन बैच है, 20 मार्च से स्टार्ट होने वाली है क्लासेस, मॉर्निंग शार्प 8 AM का ये बैच है। अगर आप प्रिवेल करना चाहते हैं तो आपको ये इस नहीं बेसिकली 23,999 की कॉस्ट पर मिलेगा अगर आप फैकल्टी कोड AK लाइव कोड का यूज करते हैं। याद रखिए, इन बैचेस में डेली 3 आवर की लाइव क्लासेस होंगी, आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, साथ ही आपको प्रोवाइड करा जाएगा कंटेंट से लेके हर वो इसेंशियल असिस्टेंस जो आपको यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इसेंशियल होगा। साथ ही इसमें SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम इंक्लूडेड है। और साथ में अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है, मान लीजिए नहीं होता तो आप एज इट इज अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, और अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो स्टडी IQ अपने खर्चे पर आपको अपने स्थान पर बुला के बाकी की सारी तैयारी कराएगा। याद रखिए कि इसके लिए आपको कोई फर्दर पे करने की आवश्यकता नहीं है, अपने प्रेमाइसेस में अपने खर्चे पर पूरी तैयारी। सोचकर देखिए, रिवॉल्यूशनरी चीज है। दिल्ली में आकर इतने में तो शायद आप 2 मंथ का वर्क भी ना कर पाए, आसानी से आपको जो है स्टडी IQ पूरी तरह से स्पॉन्सर करेगा आपके प्री क्वालिफाई होने के बाद। और अगर नहीं भी होता है तो भी आपका सारा सिलेबस अलॉन्ग विद क्वालिटी एंड कंटेंट शैल बी कवर्ड बाय स्टडी IQ। इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।